आपके अपने यूट्यूब चैनल शबी क्लासेस में और मैं हूं शगुफ्ता और आप पढ़ रहे हैं आज बाल विकास। हमारे बाल विकास के 133 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। जो ये सीरीज़ हमारी चल रही है लगभग 300 क्वेश्चन इसमें आपके अटेम्प्ट होंगे और 133 क्वेश्चन जो हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चन। इनमें से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड हुए हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो टेट हो, रीट हो, कुछ भी हो या एस्टेट हो। मतलब इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड भी हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं ऐसे जो अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं, ना तो अभी तक आए हैं, लेकिन आगे आने की संभावना है, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखे होंगे पिछले वीडियो में, जो कि 133 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 134 से स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में 20 या 21 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो में एंड तक बने रहें। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है वो है, बालक के विकास में महत्व है, यानी बालक का जो विकास होता है उसके विकास में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। वंशानुक्रम, वातावरण या वंशानुक्रम एवं वातावरण या फिर भोजन का किसका महत्व है बालक के विकास में। तो हम सभी ने पढ़े हैं पेडागोजी में कि बालक के विकास में किसका महत्व सर्वाधिक है। आज सभी ने पढ़ा और ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, तो आप बता पाएंगे। वीडियो को रोककर आप भी थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि आप आंसर इसका फाइंड कर पाएँ। तो बालक के विकास में किसका महत्व है, तो बालक के विकास में महत्व है वंशानुक्रम एवं वातावरण का, यानी वंशक्रम यहाँ पर लिखा है, वंशानुक्रम भी इसको बोल सकते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण का बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, महत्व है। और एक चीज़ और है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम यही देखेंगे कि बालक के विकास को जो प्रभावित करते हैं जो कारक, वो कारक भी कौन से हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो इसका विशेष महत्व है बालक के विकास में, किसका, वंशानुक्रम एवं वातावरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है किस अवस्था में, शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। दीवा स्वप्न क्या होता है, दीवा स्वप्न होता है जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डे ड्रीम। दीवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखना, या इसको ये बोल सकते हैं कि हवाई किले बनाना, जो एक मुहावरा है, हवाई किले बनाना, या जागती आँखों से, ठीक है, खुली आँखों से सपने देखना। इस तरह इसको जो है दीवा स्वप्न कहते हैं। और दीवा स्वप्न में विचरण करने की, यानी दीवा स्वप्न वाली जो अवस्था है वो कौन सी होती है, शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो वो कौन सी होती है, वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो बालक है वो दीवा स्वप्न में ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सोचता है कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। मतलब दीवा स्वप्न जिसको बोलते हैं, उसकी अवस्था कौन सी बोली जाती है, वो है किशोरावस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सृजनशील बालकों का लक्षण है, मतलब जो बालक सृजनशील होते हैं उनका क्या लक्षण है। समस्या के प्रति सजगता का अभाव यहाँ पर दिया है, ध्यान दें। गतिशील चिंतन का अभाव या जिज्ञासा या अनमनीयता, क्या है, अनमनीयता है, जिज्ञासा है, गतिशील चिंतन का अभाव है, या समस्या के प्रति सजगता का अभाव है। क्या है सृजनशील बालकों का लक्षण, तो सृजनशील बालकों का लक्षण है जिज्ञासा। ठीक है, ये जो जिज्ञासा है ये है सृजनशील बालकों का लक्षण। अभाव तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये समस्या के प्रति सजग होते हैं सृजनशील बालक, तो अभाव यहाँ पर दिया हुआ इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पर भी अभाव दिया है तो ये भी नहीं हो सकता। अनमनीयता ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता सृजनशील बालकों का। क्या है, जिज्ञासा, इसका सही आंसर होगा सृजनशील बालक जो हैं वो जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासा उनका लक्षण होता है सृजनशील बालकों का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। क्रोध जो संवेग है, जैसे कि कल के वीडियो में आपने संवेग और उनसे उत्पन्न होने वाले, उनके कारण उत्पन्न होने वाले मूल प्रवृत्तियाँ देखी आपने कल के वीडियो में। तो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर बता पाएंगे। क्रोध संवेग के कारण, क्योंकि भूख, प्यास, क्रोध, प्रेम, भय, ये सभी क्या हैं, व्यक्ति के संवेग हैं, और इनके कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो कौन सी है, तो क्रोध से जो उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति की, वो कौन सी है, आत्मगौरव, अधिकार, युगुत्सा या फिर दंड।
क्या है, तो वो है युगुत्सा। ठीक है, क्रोध संवेग के कारण जो उत्पन्न होती है प्रवृत्ति वो है युगुत्सा। आपने कल के वीडियो में देखा भी है, क्रोध संवेग के कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है युगुत्सा। नेक्स्ट देखते हैं 138 नंबर। बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, किस अवस्था में? किस अवस्था में बालक बालिकाएं अपने जीवन में किसी अन्य को, किसी और व्यक्ति को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं? किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, ध्यान रखें। इसको एक बार और यही क्वेश्चन आपका आया था जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें, लेकिन वो दूसरे तरह से पूछा गया था। तो क्वेश्चन कई बार बदल बदल के पूछा जा सकता है, उसका आंसर एक ही होता है। तो बालक बालिकाएं जो है अपने जीवन में आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं किसी अन्य को, किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन किसका है? समान आयु स्तर के, यानी दो बच्चे हैं बिल्कुल समान आयु के हैं, समान उम्र के हैं, उन बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर यानी बुद्धि का जो स्तर है, IQ है, वो भिन्न होता है। ये किसका कथन है? हल का, जो CL हल है उनका, या हरलॉक का, स्टैनले हॉल का, या फिर गैसल का? किसका है ये कथन? तो ये कथन है हरलॉक का। ठीक है, हरलॉक का ये कथन है। हरलॉक ने ये बोला था कि समान आयु स्तर के जो बालक बालिकाएं होते हैं उनका बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, और ये कॉमन सी बात भी है कि हाँ, हर बच्चे का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है। तो ये कथन किसका है? ये है हरलॉक का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। साक्षात्कार तकनीकी, जो साक्षात्कार होता है उसकी तकनीकी, या समाज मिति निरीक्षण तकनीकी, या फिर जीवनवत अध्ययन तकनीक से? किससे जो है बालक का सामाजिकृत तकनीक निर्धारित होता है? वो है समाज मिति तकनीक से। सामाजिकृत, यहाँ पर ध्यान दें, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि कोई भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन में किसी एक शब्द को आप फाइंड आउट करें। जब आप किसी एक शब्द को, जो इम्पोर्टेंट शब्द हो किसी भी क्वेश्चन में, एक शब्द ऐसा रहता है जो हमारा आधार होता है। तो इस क्वेश्चन में देखें आप क्या आधार है हमारा? सामाजिकृत। तो सामाजिकृत यहाँ पर आप देखें ऑप्शन में साक्षात्कार, समाज मिति, निरीक्षण और जीवनवत। तो इसका तकनीकी से निर्धारित, किस तकनीक से निर्धारित होगा? तो सामाजिकृत समाज मिति तकनीक से ही निर्धारित होगा। तो ये तो बिल्कुल कॉमन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसमें से कोई एक शब्द जो उस पूरे क्वेश्चन का आधार लग रहा हो उस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखकर आंसर ढूंढेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? समाज मिति तकनीक। नेक्स्ट देखते हैं। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है। कौन सा है? बालकों में जो सौंदर्य अनुभूति होती है उसको विकसित करने का आधारभूत साधन कौन सा है? वो है प्रकृति अवलोकन। प्रकृति अवलोकन। जो बालक होते हैं, छोटे बालक होते हैं, अगर वो प्रकृति अवलोकन करते हैं तो उनके अंदर सौंदर्य अनुभूति जो है वो विकसित होती है, साहित्यिक अध्ययन से नहीं, क्योंकि वो बालक हैं। साहित्यिक अध्ययन से नहीं, टेलीविज़न से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृति अवलोकन से बालक के अंदर सौंदर्य अनुभूति जो है उसका विकास होता है। किससे? प्रकृति अवलोकन से। नेक्स्ट देखें। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। यहाँ पर नहीं को ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में कब गलत होता है? जो नहीं वाले ये जो होते हैं इनमें, क्योंकि इसमें क्या होता है नहीं है पूछा जाता है और है का करके आ जाते हैं लोग, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में इतना प्रेशर होता है माइंड में कि वहाँ पे कुछ मतलब, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर नहीं कहीं पे लिखा है तो उसको पहले ही अंडरलाइन कर लें आप कि नहीं पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है हमें वो बताना है। ठीक है, तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संवेगों का अधिक यानी संवेग जो हैं उसकी अधिकता, या संग्रह की प्रवृत्ति, या कल्पना की बहुलता, या समायोजन का अभाव। तो क्या है इसका? किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है संग्रह की प्रवृत्ति। ये नहीं है। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है, यानी ये नहीं है। तो जब नहीं है तो यही आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो कौन सा आंसर है? संग्रह की प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखते हैं। जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है।
यानी जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति जो होती है, उसकी याद करने की जो शक्ति होती है, मेमोरी जो होती है, वो कितनी होती है? अधिक होती है, अत्यधिक होती है, या बहुत कम होती है, या फिर कम होती है? तो जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है। ठीक है, कॉमन सी बात है, उस समय बालक की स्मरण शक्ति बहुत कम होती है जन्म के समय, लेकिन धीरे धीरे जो है वो बढ़ती जाती है। तो जन्म के समय बालक की जो स्मरण शक्ति है, जो उसकी मेमोरी है, वो बहुत कम होती है। मतलब मेमोरी जो याद करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है जन्म के समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? यहाँ पर वृद्धि है। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, यानी IQ जो है, IQ उसमें वृद्धि होती है? किस वैज्ञानिक ने माना है कि उचित वातावरण में IQ में वृद्धि होती है? तो ये तीन चीज़ें देखें, उचित वातावरण, बुद्धि लब्धि यानी IQ और वृद्धि। तो उचित वातावरण में बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, किस वैज्ञानिक ने माना है? मेंडल ने, कुले ने, स्टीफंस ने, या क्लार्क ने? किसने माना है? तो ये माना है स्टीफंस ने। ठीक है, स्टीफंस ने माना है कि उचित वातावरण जो होता है उसमें IQ में वृद्धि होती है, और ये बात बिल्कुल सही भी है कि अगर उचित वातावरण मिल रहा है, यानी अच्छा वातावरण मिल रहा है बच्चे को, तो उसकी बुद्धि लब्धि में वृद्धि होगी। 2 समान बच्चे लीजिए और उनमें एक को अच्छे वातावरण में रखिए और एक को अच्छे गंदे या ख़राब माहौल में रखिए, तो क्या होगा? जो अच्छे वातावरण में रह रहा बच्चा, उसकी IQ ज़्यादा होगी, उसकी IQ में वृद्धि होगी। तो ये किसका कथन है? ये है स्टीफंस का। नेक्स्ट देखते हैं। 145 आत्मगौरव की भावना सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है? आत्मगौरव जो होता है उसकी भावना सर्वाधिक किस अवस्था में पाई जाती है? जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, या 6 से 12 वर्ष तक, या 13 से 19 वर्ष तक? तो आत्मगौरव की भावना जो है वो 13 से 19 वर्ष तक पाई जाती है। यानी जो बालक होता है, किशोरावस्था भी इसको बोल सकते हैं, आत्मगौरव की भावना जो है वो सर्वाधिक कब पाई जाती है? तो वह 13 से 19 वर्ष तक पाई जाती है। लेकिन 13 वर्ष से क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये किशोरावस्था जो है, किशोरावस्था से पहले से ही ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। आत्मगौरव की भावना 13 से 19 वर्ष तक ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। मतलब जो चरित्र निर्माण है उसमें कौन सा कारक सहायक नहीं है? यहाँ पर नहीं का ध्यान रखें कि कौन सा कारक सहायक नहीं है चरित्र निर्माण में। आदत, इच्छा, अनुकरण या निर्देश? तो ये तो बहुत सिंपल सा है, इसमें तो बता पाएंगे आप कि चरित्र निर्माण में कौन सा कारक सहायक नहीं है? वो है निर्देश। निर्देश का चरित्र निर्माण से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आदत से चरित्र निर्माण का फ़र्क पड़ता है, आदत से, इच्छा से और अनुकरण से। यानी अनुकरण से ही बच्चा सीखता है और उसी से चीज़ें वो जो है उसका चरित्र उसी तरह से बनता है। तो यहाँ पर निर्देश जो है सही आंसर होगा, क्योंकि निर्देश जो है कोई कारक नहीं है, उसमें चरित्र निर्माण में सहायक कारक नहीं है। कौन सा? निर्देश। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें। किस आयु में बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है? यानी किस आयु में बालक में जो है दिन, दिनांक और क्षेत्रफल चीज़ें जो है सीख लेता है? 16 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष या 6 वर्ष? कौन सा है जिसमें बालक जो है, ये क्वेश्चन आप पहले भी पढ़ चुके हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो किस आयु में बालक में जो है दिन, दिनांक और क्षेत्रफल संबंधित चीज़ें जो हैं सबसे ज़्यादा आ जाती हैं, उसको ज्ञान हो जाता है? तो किस में? 9 वर्ष में। 9 वर्ष में जो है दिन, दिनांक और क्षेत्रफल सीख जाता है 9 वर्ष में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर बाल्यकाल का समय कब तक होता है? उत्तर बाल्यकाल, देखिए अवस्थाएं भी बहुत सारी डिवाइड की गई हैं, जैसे कुछ मूर्त संक्रियात्मक हैं, औपचारिक है, इसमें डिवाइड किया हुआ है। किसी ने उत्तर बाल्यकाल, पूर्व बाल्यकाल इस तरह से डिवाइड किया, किसी ने कॉमनली इस तरह से शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इस तरह से डिवाइड किया है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़ें कि अवस्थाएँ जो हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये आ जाती हैं हमेशा। टेट में तो लगभग हमेशा ही अवस्थाएँ पूछी जाती हैं, तो इसका ध्यान दें। उत्तर बाल्यकाल का समय कब तक होता है? 1 से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 12 से 18 वर्ष तक? कौन सा है उत्तर बाल्यकाल? तो उत्तर बाल्यकाल होता है 6 से 12 वर्ष तक।
उत्तर बाल्यकाल का समय होता है 6 से 12 वर्ष तक, और पूर्व बाल्यकाल या जिसको प्रारंभिक बाल्यकाल भी कहते हैं वो होता है 2 से 6 वर्ष तक। ठीक है, यहाँ पर उत्तर बाल्यकाल पूछा है, लेकिन अगर पूर्व बाल्यकाल पूछ लें या प्रारंभिक बाल्यकाल जिसको बोलते हैं प्रारंभिक बाल्यकाल, तो वो होता है 2 से 6 वर्ष तक। और यहाँ पर उत्तर बाल्यकाल पूछा है तो ये है 6 से 12 वर्ष तक, ये ध्यान रखें बस। नेक्स्ट, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वो कौन सी है? 14 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? किस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, यानी पूरी तरह से विकास हो जाता है? किस आयु में? 14 वर्ष तक। ठीक है, 14 वर्ष तक बालक की मानसिक योग्यता जो होती है उसका लगभग पूर्ण विकास हो जाता है 14 वर्ष तक। नेक्स्ट देखें, निम्नांकित अवस्था में प्रायः बालकों का आकर्षण समलिंगी के प्रति होता है। किस अवस्था में? सी है इसका ऑप्शन, बाल्यावस्था। क्योंकि बाल्यावस्था, ये क्वेश्चन कई बार पिछले कई एग्ज़ाम्स में भी ये पूछे गए हैं, टेट वगैरह में, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसका ध्यान रखें थोड़ा सा कि बालक की ही तरह, मतलब कोई लड़का है तो वो लड़के के साथ ही खेलना पसंद करता है, या मतलब जो बालक होता है, कोई भी बालक हो, वो किस अवस्था में अपने समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है? वो है बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था जो ये है समलिंगी के प्रति आकर्षित होता है कोई भी बालक हो तो बाल्यावस्था में। ये बाल्यावस्था इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? ये भी कई बार रिपीटेड हुआ है ये क्वेश्चन, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो ध्यान दें। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा है आत्मविश्वास या सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, या फिर स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है तो नहीं है कौन सा है? देखो, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता तो होती है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की, तो यहाँ पर तो नहीं है पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये भी होता है। बी, आत्मविश्वास और सहनशीलता भी होती है, और ये सी ऑप्शन यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित। ये नहीं है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। ठीक है, अच्छा अगर मानसिक स्वास्थ्य है तो उसका ये लक्षण नहीं होगा, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये नहीं होगा। इसका मतलब ये इसका सही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा जा रहा है, तो बाकी तीन तो हैं लेकिन ये नहीं है। ठीक है, बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, ये नहीं है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, स्वकेंद्रित अवस्था होती है। अवस्थाएं बहुत तरीके की हैं, तो अवस्थाओं के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है अवस्थाओं वाले में, तो क्योंकि बहुत सारे तरह से अवस्थाएं पूछी जाती हैं, तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें केवल अवस्थाएं ही होंगी। ठीक है, तो स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है बालक की वो कौन सी है? जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष तक किशोरावस्था या किशोरावस्था में। तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी होती है? वो होती है 3 से 6 वर्ष तक। ठीक है, स्वकेंद्रित जो अवस्था होती है वो 3 से 6 वर्ष तक होती है, ये ध्यान रखें, स्वकेंद्रित अवस्था। अच्छा, पूर्व बाल्यकाल जो होता है, पूर्व बाल्यकाल वो 2 से 6 वर्ष तक होता है, और स्वकेंद्रित अवस्था जो है 3 से 6 वर्ष तक होता है। लेकिन अगर इस तरह से ये अवस्थाओं का वर्ष ना देकर अगर ये पूछ लें कि स्वकेंद्रित अवस्था होती है और ऑप्शन में इस तरह से देते हैं पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और मतलब मूर्त संक्रियात्मक, इस तरह से कुछ देते हैं, तब आप पूर्व बाल्यकाल कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व बाल्यकाल 2 से 6 वर्ष तक होता है तो इसके अंदर आ जाता है वो, अगर इस तरह से देते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ष में दिया है क्योंकि, तो स्वकेंद्रित अवस्था कौन सी है? 3 से 6 वर्ष तक की होती है स्वकेंद्रित अवस्था। नेक्स्ट देखें, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है कौन सी अवस्था से? ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम्स में आया हुआ है, आई थिंक टेट वगैरह में आया है। तो माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवावस्था से? तो किससे संबंधित है ये? तो ये है पूर्व किशोरावस्था से। माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है पूर्व किशोरावस्था से। ठीक है, नेक्स्ट देखें,
नेक्स्ट है 154 नंबर है बुद्धि एवं सृजनात्मकता जो होती है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है। तो बुद्धि और सृजनात्मकता जो होती है उसमें किस प्रकार का संबंध है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर सभी। तो सभी तो नहीं हो सकते, शून्य भी नहीं हो सकता, ठीक है, शून्य और ये सभी नहीं हो सकते। तो ए और बी में से कौन सा होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया जाता है, वो है धनात्मक, ठीक है, धनात्मक संबंध पाया जाता है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में, धनात्मक पाया जाता है। ये ध्यान रखें, ऋणात्मक नहीं करना है, धनात्मक पाया जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पिछले टेट के किसी एग्जाम्स में आया हुआ है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो धनात्मक है ये। और इसका जो मतलब धनात्मक क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊँगी मैं। अभी आप क्वेश्चन जो सीरीज़ चल रही है वो देखें। नेक्स्ट देखते हैं, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। मतलब जो शैशवावस्था है उसमें बच्चों के क्रियाकलाप किस तरह के होते हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक या संवेगात्मक। तो संवेगात्मक और संज्ञानात्मक तो अलग चीज़ें हो जाती हैं, ये जब आप पढ़ेंगे तब आप जानेंगे। तो संरक्षित या मूल प्रवृत्त्यात्मक में से कौन सा होगा, शैशवावस्था में। तो जैसे कि बिल्कुल पता चल रहा है, क्लियर है, शैशवावस्था में तो मूल प्रवृत्ति ही होगी। शैशवावस्था में बहुत छोटा बच्चा है, बालक है, तो उसमें तो मूल जो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं वही होंगी ना, उसी में बच्चे क्रियाकलाप करते हैं, जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है उसी के हिसाब से वो क्रियाकलाप करते हैं शैशवावस्था में। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो आंसर आप बहुत जल्दी निकाल पाएंगे पेडागोजी में। तो शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। शैशवावस्था में बच्चे जो हैं मूल प्रवृत्ति के क्रियाकलाप करते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने 20 या 21 क्वेश्चन को लिया है और सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये कई बार रिपीटेड भी हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इसका मतलब है कि वो इम्पॉर्टेंट हैं और आगे आने की संभावना भी है, क्योंकि टेट का एग्ज़ाम्स तो लगभग 2011 से हो रहा है, लगातार हो ही रहा है, कभी नहीं हुआ हो सकता है किसी वर्ष, वरना हो ही रहा है। तो इतनी बार जब हो चुका है और 2 बार सुपर टेट भी हो चुका है, रीट भी हो चुके हैं, तो इतने क्वेश्चन वो भी कहाँ से लाएंगे, तो रिपीटेड होते रहते हैं। तो आप इसको रिपीटेड क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जब बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। और आप जो पुराने एग्ज़ाम्स पेपर होते हैं आप उनको भी ज़रूर हल करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। लगभग 10-20% क्वेश्चन जो हैं वहाँ से आ जाते हैं। तो आप पेडागोजी, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि क्वेश्चन इसके कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप इसके लिए तो ज़रूर पिछले जो पुराने पेपर्स हैं उनको हल ज़रूर करें। और मैं भी करवा दूंगी जो पुराने पिछले पेपर्स होंगे कहीं से भी लाकर मैं आपको वो कलेक्ट करके और आपको वो वीडियो में बना दूंगी। एग्ज़ाम्स पे पहले, एग्ज़ाम्स जब होगा उससे पहले सभी जितने भी पेपर्स हुए हैं अब तक उनके जो है हर विषय के, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट हो, हर विषय के जो हैं आपके वो मैं करवा दूंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।